जय करौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मेरे गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, मेरी गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। मित्रों, अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ भी बातें आपको बुरी लगे प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी एक अनुभवी ही आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। आप लोग तो मुझसे बहुत बड़े ही होंगे जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। और देखो, सबसे कुछ नियम नहीं हो पाते, सबसे नियम हो भी पाते हैं, मगर धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमारे में जो इंसानियत है, हमें वही नियम से चलने होते हैं। और नियम ही प्राकृतिक का वो नियम है, ठीक है। नियम ही हमें एक इंसान के रास्ते पे चलने का एक मतलब बहुत ही अच्छा जो नियम से चलते हैं उसको ही, वही प्राकृतिक ही है। अभी कोई ये नहीं बोलता कि आप ज़बरदस्ती ये करो या वो करो। आप गुरुजी की वीडियो आप देखते होंगे, गुरुजी की वीडियो भी इतनी सारी हो गई हैं कि शायद आप जो सवाल का जवाब कर रहे हो तो शायद आपको भी ढूंढने में थोड़ा मुश्किल पड़ सकती है। मगर मैं आपके सिर्फ एक अनुभव जो दिल और हृदय कहता है वही आपको चलूँगी, क्योंकि अभी इंसान की जो भी इस तरह से दिनचर्या हो रही है उसमें कोई भी चीज़ें बहुत कठिन है, बहुत सारी चीज़ें कर पाना। आप बदल रहे हो लेकिन आपके दोस्त यार सामने वाले नहीं बदल रहे, और आप सबको सब जगह पे टोक नहीं सकते हो ना। वही सब किसी को भी आप समझाते हो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो चलो सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कि देखो, कुछ भी सवाल के जवाब है, अगर लगे कि आप मेरे बातों सेटिस्फाई नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे रॉन्ग ना कहें, क्योंकि मैं भी दीक्षा ली हूँ, मैंने भी वनडे हवन किया है। तो पर मैं पहले से ही बहुत सेफ़ और सुरक्षित काम करती हूँ, मेरी ऐसी कोई दोस्ती यारी नहीं है। और अगर मुझे लगता है ये दोस्ती यारी है तो मैंने पहले से अपना बहुत ही अच्छा एक नेचर बना रखा। मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं। और मुझे लगता है ये चीज़ गलत है तो कोई मुझे ज़बरदस्ती अगर खाना या प्रसाद देता है तो मैं तो सीधा कहती हूँ ये प्रसाद आपके लिए, सॉरी मैं नहीं खा सकती। पर मैं अपमान भी नहीं करती, बस अपने बाबा माँ का नाम ले लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ। हम नहीं खाते, हम गुरु परिवार से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे सवालों का आपको जवाब देती हूँ। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। वैसे तो देखो, आपको सारे सवाल के जो जवाब हों, जब आप वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं करते हैं तो वहाँ पे काउंटर है, वहाँ लिखा हुआ है कुछ भी पूछताछ के लिए, इमरजेंसी पूछताछ के लिए है, वो लोग आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे। फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जीवन के पड़ाव में जब आप घर जाते हैं तब आपके सामने वो आंसर क्वेश्चन आते हैं, तो भी क्या करें। तो देखो, दिल से पूछो, मन से पूछो कि आपका अनुभव क्या कहता है। क्या आप अपने लिए किसी को तो परेशान नहीं कर सकते, किसी को बदल नहीं सकते, है ना। इस ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी पृथ्वी में, इतने बड़े जीव में एक मनुष्य जीवन है। हम सबको नहीं बदल सकते। अगर सबको बदलना ही होता तो सब बदल जाते। सब अपने अपने कर्मों के भोग के अनुसार सब अपना जीवन काट रहे हैं। अगर हम बदल पा रहे हैं तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे जो हमने बहुत सारे काट लिए। और अब हम अपने काम और धरती में आए हैं तो धन अर्जित भी करना ज़रूरी है और सब काम करना भी ज़रूरी। और हम अपने गुरु परिवार को, गुरु जी भी हमें मिल गए और गुरु परिवार से भी हम जुड़ गए हैं, यानी हम भगवान के रास्ते में भी आ गए। ये हमारे अच्छे कर्म हैं। अब हम सबको तो नहीं समझा सकते। जैसे कि मुझे देखो, मैंने जो भी गलती अगर बोलूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। फिर बाद में कमेंट आता है कि दीदी आप गुमराह कर रहे हैं, ऐसे बातें। वो देखो, जैसे मेरी भी दोस्ती है तो जब हम खाना खाने बैठते हैं ऑफिस में तो कुछ लोग बोलते हैं हम नॉन वेज खाते हो सकता है कभी उसी टिफ़िन में घर पे खाते होंगे। तो देखो, टिफ़िन तो धो भी देते हैं ना वो लोग, लेकिन जब खाना शेयर करते हैं तो ठीक है, वो हमसे उतनी गहरी दोस्ती नहीं है खाली। लेकिन मेरे मेरे को तो एलर्जी की बीमारी है, मैं किसी का खाना तो जल्दी खा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसमें वो नींबू डाल कर लाते हैं, ये डाल कर लाते हैं, कुछ भी तो नहीं खाते। मगर मैं थोड़ा बहुत किसी न किसी को खाना शेयर करती हूँ कि शायद वो किसी ने नहीं लाया है तो शेयर करते हैं। अब रही बात कि जिसके घर में नॉनवेज बनता है तो क्या हम खाना खा सकते हो। देखो, जिस दिन नॉनवेज बना होगा तो शायद वो आपको निमंत्रण नहीं करेंगे, और अगर निमंत्रण किया है तो आपको पता है कि फिर उनके यहाँ तो नॉनवेज ही बना है, तो फिर आप क्यों खाने खाने जाएंगे। आप बोल दो भाई मैं नॉनवेज ही नहीं हूँ, मैंने गुरु दीक्षा ली है, मैं गुरु परिवार से हूँ, गुरु परंपरा को मानता हूँ, बस बिल्कुल प्यार से। यानी उस सामने वाले को हेड भी नहीं करना है ना। ठीक है, उसने आपको प्यार से पूछा, ठीक है, आपने गुरु बाबा जी का नाम लेकर आप आगे बढ़ जाइए, गुरु माता का नाम लेकर आपको नहीं खाना है। अब बात ये है कि क्या हम उनके यहाँ खाना खा सकते हैं। देखो, अब आपके ही परिवार में कोई ऐसा है कि आपको निमंत्रण देता, लेकिन जब आपको उसने निमंत्रण किया तब तो वो ये चीज़ सब नहीं बना ना। तो तब तो आपको उसने प्रेम से आपके भाव, आपके लिए अपने प्रेम भाव से उसने आपके लिए उचित खाना बनाया, तो ठीक है आप खा सकते हो।
लेकिन अभी मैं बोलूँ कि कुछ लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर वो लोग नॉन वेज खाते हैं, आपको निमंत्रण किए हैं, आप जा रहे हो तो भाई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार भी रखना है। तब हर जगह पर देखो आप अपने बाबा माँ का नाम लेते हो, बाबा माँ का नाम ले लेना है। और मंगलवार और शनिवार तो संकल्प होते हैं, वो संकल्प लीजिए कि जो भी गलती हुई हो, जिस स्मृतियों के कारण, वो गलती क्षमा करें। पर हाँ, नॉन वेज नहीं खाना है, यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ। आपको नॉन वेज के लिए निमंत्रण किया तब आप क्षमा मांग लें, ठीक है। मगर अभी ये कहें कि क्या हम पानी पी सकते हैं, भाई अगर आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, नहीं चलता है उसके बिना तो जा सकते हैं। अगर वो दोस्त ही अक्रूर है, लगता है कि दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए, तो आप दोस्ती ना रखिए। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल अब खाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मगर जब वो खाते पीते हैं तो वहाँ हमारा खाने पीने का काम नहीं है, हम नहीं कर। लेकिन कई बार ऐसी मीटिंग ही होती है, सामने वाला अब पी रहा है तो भाई वो दूर है, अब वो पी रहा है तो हमें क्या करना है। पर ऐसे पीने खाने वाले तो दोस्त नहीं है हमारे, पर कभी ऐसे भविष्य में टकराए भी है तो जिसको पीना वो अपने पैसे से पी रहा, हमें क्या। हम अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं ना, पर हमारा दिमाग कंट्रोल है तो अच्छी बात है। पर मेरा कहना ये है कि अगर आपका दिमाग कंट्रोल नहीं है, आपके दोस्त ऐसे हैं कि वो आपको ज़बरदस्ती खिला पिला सकते हैं, तो वहाँ देखो आप अकेले लड़ नहीं सकते। पता नहीं वो कैसे दोस्त होंगे कि आपको मार पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्त से आप दूरियाँ बना कर रखें, वो आपको ज़बरदस्ती खिला सकते हैं, तो फिर आपका धर्म नष्ट होगा। फिर आप सोचोगे, वो आपको गलत गलत आपके मन में भरेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम खा लो। तो आप भी सोचोगे चलो ना आज खा लेता हूँ, है ना। आप खाए हुए कभी खाते हो, कभी खाए हुए रहते हो, तो फिर तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोग से दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छे दोस्त हैं, आपको समझते हैं, काम निकलना सिर्फ आप काम के लिए ही, तब कर सकते हो। लेकिन आप नॉन वेज या ड्रिंक मत कीजिए, है ना। तो बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और मैंने कहीं पे भी गलत कुछ बोला हो तो मुझे क्षमा कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए आप वहाँ पे काउंटर में भी पूछ सकते हैं। पर ये वीडियो मैंने तो पूरी आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की मैंने बात की है। बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है। जय बाबा माँ की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।